तो आज के इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो है हम फिजिक्स का सेशन लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले जो है हम बायोलॉजी का सेशन पूरा करा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देख रहे तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। तो किस जगह सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जो होता है जी का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो ये जो है पास्कल के नियम का जो है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, तो पास्कल के नियम का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो इसका कोई ज्ञात नहीं है कि जो कब आकर के यहाँ पे सुनाई देगा पृथ्वी पर, और सुनाई देगा कि नहीं देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर की किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होता है। तो किस प्रकार के, तो विद्युत से जो चलने वाली रेल होता है उसका दक्षता यानी कि उसका स्पीड जो है सर्वाधिक होता है। बाकी बात पेट्रोल डीजल या भाप इंजन से चलने वाला रेल का जो है इतना दक्ष नहीं होता है, उतना स्पीड से नहीं चल पाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आणविक घड़ी है। आणविक घड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर के बिजली का बिल किस आधार पर आता है। तो वाट के आधार पर आता है, ठीक है। कितना वाट जो है यूज हुआ उसके आधार पर आता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या हो जाएगा, तो विकृति भी दोगुनी हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ क्या होता है, बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है। तो दिन में जो होता है रेगिस्तान में बहुत जल्दी बालू जो है गर्म हो जाता है, इसी कारण गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रात में जो होता है बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है बालू, इसीलिए जो है वहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर की आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसीलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। शीशा जिसमें नहीं होता है पेट्रोल में वो जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। बाकी बात अगर पेट्रोल में शीशा मिला दिया जाता है तो उससे प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए। तो माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वात्य भट्टी में उत्पादित होता है क्या। तो कास्ट आयरन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन है। तो एल्यूमिना मिट्टी और एवं जिप्सन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान में रखना है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त में कौन सी वस्तु लाई जाती है। तो एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 वाट बराबर होता है किसके। तो 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है, जो आपका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो कोणीय वेग की जो बीमा होता है MLT इन्वर्स होता है। तो MLT इन्वर्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर का माप किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर का माप जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक पार्सेल में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पार्सेल में जो है 3.26 होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर
को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो तीनों जो है एक साथ आएगा, क्योंकि निर्वात में ना कोई हवा रहता है ना गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, ठीक है। तो तीनों जो है एक समान गिरेगा पृथ्वी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक म्यू बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 4 होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक म्यू मीटर जो होता है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है? तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो टॉर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस 1 बार, ठीक है। परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस 1 बार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक फेमटो बराबर क्या होता है? तो एक फेमटो बराबर जो होता है 10 के पावर -7 मीटर, ठीक है। 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक फेमटो बराबर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर कि प्लॉक नियतांक H की बीमा समान होता है किसके? तो कोणीय संवेग के, कोणीय संवेग के समान होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोला हो जाती है? तो ये जो है द्रव के बूंद जो है किसके कारण गोल हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारा कांच को नहीं भिगोता कारण क्या है? पारा जो है कांच को नहीं भिजाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसका ससंजन बल के कारण जो है नहीं भिगोता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ के टुकड़ा पिघलेगा तब क्या होगा? तो पानी की स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ये जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो है बर्फ पिघलने के बाद भी वही जितना पानी है उतना ही बना रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो है लार्वा से के सांस में बाधा होता है, उसको जो है सांस लेने में बाधा होता है, इसीलिए स्थिर पानी में अगर मिट्टी के तेल छिड़क दिया जाता है तो वहाँ से सारा मच्छर जो है भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लेमिंग्स सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये जो है आर्किमिडीज ने किया था, आर्किमिडीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, क्यों? क्योंकि झील की तल का पानी जमता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो है जीवित रह सकता है। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि जो है ये कैपिलरी क्रिया के कारण जो है लैंप की बत्ती में जो है जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पे बत्ती के माध्यम से तेल पहुँचता है, ठीक है। तो कैपिलरी क्रिया के द्वारा पहुँचता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और वो दोनों जो है बर्फ चिपक जाता है आपस में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ये गलनांक बिंदु के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है वहाँ पे तैरना आसान हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो ये जो है ये चालन संवहन और विकिरण सभी के कारण जो है वो गर्म ही रहता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है उपयुक्त तीनों।
39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो है भोजन जल्दी पकता है, इसका कारण है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और वो जो है जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है भाप भी नहीं निकलता है, इसीलिए जो है वहाँ पे दबाव बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी भोजन पक जाता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील की अधस्थ में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित हो जाती है, इसीलिए जो है रेलवे पटरी को जो है पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। जब पटरी जो है जो उस पर ट्रेन चलता है तो गर्म होता है, तो उस जो है थोड़ा सा फैल जाता है, इसीलिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है ताप युग्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 500 डिग्री सी से ऊपर, 500 डिग्री सी के ऊपर जो है मापा जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जब जल को 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से एक्सरे होता है, क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। वास्तविक रूप से एक्सरे जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। केल्विन में अगर पूछा जाए तो 310 केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो आपको जो है -273 डिग्री सी कम कर देने पर शून्य आयतन घेरेगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का तीसरा सेशन कंप्लीट हो